नमस्कार। जियो ब्लैकरॉक ने किया धमाका। म्यूचुअल फंड कम इंडस्ट्री में मचाने आ गया तहलका। जियो ब्लैकरॉक को 4 पैसिव फंड्स लॉन्च करने की इजाज़त सेबी से मिल गई है। जियो ब्लैकरॉक एक ज्वाइंट वेंचर है। इसमें जियो फाइनेंशियल और ब्लैकरॉक की 50-50% हिस्सेदारी है। यह इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट की सबसे नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। हाल में कंपनी ने डेट फंड्स लॉन्च किए थे। इन्हें इन्वेस्टर का अच्छा रिस्पांस भी मिला था। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स मार्केट की ग्रोथ तेज पकड़ रही है। पैसिव फंडों में निवेशकों की दिलचस्पी भी काफ़ी बढ़ी है। उसी क्रम में इनका पहला फंड है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। यह एक ओपन एंडेड स्कीम होगी। यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगी। यह इस सूचकांक में शामिल शेयरों में इन्वेस्ट करेगी। इस स्कीम में एग्जिट लोड नील है। हालांकि रिस्क फैक्टर हाई है। एनएफओ के दौरान इस स्कीम में न्यूनतम 500 रुपये से इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस स्कीम में एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा फंड है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। यह भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। यह निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करेगी। यह इस सूचकांक में शामिल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी। इस स्कीम में सभी निवेश का रिस्क फैक्टर वेरी हाई है। इस फंड में एनएफओ के दौरान 500 से निवेश किया जा सकता है। तीसरा फंड है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यह स्कीम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल शेयरों में इन्वेस्ट करेगी। यह इस सूचकांक को ट्रैक करेगी। इस स्कीम में एनएफओ के दौरान 500 रुपये से निवेश किया जा सकता है। इसमें एसआईपी से भी निवेश किया जा सकता है। एसआईपी में न्यूनतम इन्वेस्टमेंट 500 रुपया होगा। यह स्कीम भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। चौथा है ब्लैक रॉक निफ्टी 8 से 13 ईयर गवर्नमेंट सेक्टर इंडेक्स फंड। इस स्कीम में सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। इसमें एग्जिट लोड बिल्कुल शून्य है। यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगी। बॉन्ड्स फंड में निवेश में रिस्क कम होता है। इस स्कीम में सिर्फ ग्रोथ का ऑप्शन है। पैसिव फंड्स का मतलब ऐसे स्कीम होता है जो अपने बेंचमार्क सूचकांक में शामिल शेयरों में या सिक्योरिटी में निवेश करती है। इस स्कीम का रिटर्न बेंचमार्क के रिटर्न के लगभग बराबर होता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड के मुकाबले काफ़ी कम होता है। इसकी वजह यह है कि इस स्कीम में कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। इंडिया में एक्टिव फंड्स के मुकाबले पैसिव फंड्स का बाजार छोटा है, लेकिन यह तेज़ी से बढ़ रहा है और